ब्रीथ। सबको नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे। चलिए रिलैक्स करें थोड़ा सा। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। रिलैक्स करें। कंधों को रिलैक्स करें। गर्दन को। आईज क्लोज, आंखें बंद। अभी अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को देखिए। अंतर्मुखी होने की कोशिश करें। आंखें बंद करके इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ ध्यान दें। हम 3 बार का उच्चारण करेंगे। इट इज टू जनरेट वाइब्रेशंस इन आवर बॉडी। बिल्कुल सीधा बैठ करके 3 बार महामृत, पहले ओम का उच्चारण, फिर गायत्री मंत्र, फिर महामृत्युंजय मंत्र। सीधा बैठे, कमर स्ट्रेट, आंखें बंद। लेट्स स्टार्ट। हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रख लीजिए। आंखें बंद। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दे, स्वस्थ जीवन दे। हम योग करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करिए और करिए। और कुछ देर के लिए हाथों को हम आंखों पे रखेंगे। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, आईसाइट स्ट्रांग होती है। आंखों पर कुछ क्षण रुकिए, फिर फेस पर, फिर माथे पर, फिर कानों पर, गर्दन, कंधों पर, हाथों पर, कमर पर, चेस्ट पर, पैरों पर, और फिर नमस्कार। सबसे पहले हम पलावनी प्राणायाम करेंगे। फिर हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करके, वार्म अप करके, देन विल डू डायनेमिक ब्रीदिंग। देन
प्राणायाम कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में। अभी मैं फिलहाल वज्रासन में हूँ। पहले हम कमल कमल पोज बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको नमस्कार किया जाता है भगवान शंकर जी को। पहले हम वज्रासन में हैं। आंखें आप खोल सकते हैं। फिर हम वज्रासन के पूरक आसन में आ जाएंगे। पाँव के पंजों को अंदर की ओर कर लेंगे। कुछ क्षण रुकेंगे। सांसों को सामान्य करेंगे। स्टेबल करेंगे ब्रेथ्स को। अब हम। भाई, यस भाई। ये पलावनी प्राणायाम करना कैसे है और हाँ अभी बता बैठना रहा हूँ। कैसे है? अभी बता रहा हूँ। अभी पहले हम कमल जो नमस्कार पोज है वो करने जा रहे हैं। कमल पोज कहा जाता है इसको। पहले हम पंजों के स्टैंड पे आ गए या किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये पाँव की नसों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसको इसलिए करके फिर हम पलावनी करते हैं। कुछ देर अपना बैलेंस बनाएंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, घुटनों को साइडों में खोल लेंगे और एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम वो जो है स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ऊपर इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथों को। अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे कोई बात नहीं, आप सिर्फ इंटरलॉक कर लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए। हम कमल पोज कर रहे हैं और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ओम भूर्भुवः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्विमुक्ष्यमामृता। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। धीरे से घुटनों को रख दें। अब हम चेंज ऑफ सीजन की वजह से मार्च अप्रैल एंड सितंबर अक्टूबर इसमें पलावनी प्राणायाम किया जाता है। बहुत सिंपल टेक्निक है और ये बहुत ही लाभकारी है। बिल्कुल सीधा बैठना है, सांसों को सामान्य करना है। अब हम मुंह को गोल बनाएंगे। इसमें माउथ से ब्रीदिंग करनी है, इनटेक करना है आपको। ठीक है, मुंह को गोल बनाया। मुंह से इनहेल करिए पार्ट में। जब पूरा होल्ड हो जाए, इनहेल हो जाए तो रुक जाए। फिर आगे की ओर झुकेंगे। जीवा को बाहर निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे। हाँ। दो बार और करेंगे। मिनिमम 2 टाइम्स, यू कैन डू इट टिल 5 टाइम्स। हम पलावनी प्राणायाम का सेकंड राउंड करने जा रहे हैं। मुंह को गोल बनाइए। स्टार्ट करेंगे। होल्ड। दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, आगे की तरफ एक्सहेल। स्टार्ट। हाँ।
हाँ, सो स्टेबल कर लें। थर्ड राउंड ऑफ पलावनी प्राणायाम करने जा रहे हैं। मुंह को गोल बनाइए। स्टार्ट करेंगे। हाँ। चलिए हम पहले कुछ कॉमन योगा प्रोटोकॉल को फॉलो कर लेते हैं। गर्दन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, 3 बार क्लॉकवाइज एंड 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। देन शोल्डर्स की मूवमेंट। फिर हम डायनेमिक ब्रीदिंग की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे। गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज घुमाइए, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट है। इनहेल और एक्सहेल करते रहें। जब ऊपर जाएं तो इनहेल, जब नीचे लाएं गर्दन को तो एक्सहेल। लास्ट राउंड करेंगे। अब 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों हाथों को कंधों पे रख देंगे और कोहनियों को सामने मिलाएंगे। अब 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसे स्कूल में हमें कराया जाता था। इनहेल, एक्सहेल, फिर एक्सहेल, इनहेल, देन एक्सहेल। अब 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक बार राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड पे। एक बार इंटरलॉक करके आप गो राइट एंड देन अप, देन गो लेफ्ट, अप। ये हमारा सिंपल वार्म अप हो गया है। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग करने जा रहे हैं। डायनेमिक मीन्स फोर्सफुली। हम भस्त्रिका प्राणायाम भी जो करते हैं उसमें भी हम फोर्सफुली करते हैं। अब आपको सीधा बैठना है, बिल्कुल अभी स्ट्रेट। अभी हम 3 राउंड जो करेंगे, बैठे बैठे भी कर सकते हैं और खड़े होकर के भी। सिर्फ आपको स्ट्रेट, समस्त स्थिति बोलते हैं इसको, जब आप स्टेबल खड़े होते हैं, अटेंशन सिचुएशन में आना है। ठीक है। ऐसे बैठना है कि हवा भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी से। ठीक है। अब गर्दन को पीछे ले जाना है। आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें खोलना चाहे खोल सकते हैं आप अपनी क्षमता अनुसार। एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, लाइक दिस। देन रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, गर्दन को पीछे लुढ़का दीजिए। स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे। हाथों को खोल सकते हैं। विश्राम की सिचुएशन में आएंगे। जब आप गर्दन को पीछे लुढ़काते हैं तो ध्यान हमारा ब्रह्म रंध्र पे जाता है, जो हमारा टॉप ऑफ दी हेड पे एक चक्र है। सहस्कार चक्र बोलते हैं इनको, इसको। अब हम अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान देंगे।
आज्ञा चक्र कहाँ पे है? दोनों आईब्रोज के बीच में। ठीक है, अब आप इसको आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं। आंखें बंद करके करेंगे थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे, ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। स्टार्ट करेंगे बस डायनेमिक ब्रीदिंग की सेकंड स्टेज। दोनों हाथों को समस्थित स्थिति में स्टेबल बैठेंगे बिल्कुल। स्टार्ट करेंगे, एक्सहेल एक्सहेल, देन रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स, हाथों को खोल लेंगे। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की थर्ड स्टेज करेंगे। ये हमारा विशुद्धि चक्र है, ये थायराइड ग्लैंड है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। अब इसके लिए हम गर्दन को कॉलर बोन से लगाने की कोशिश करेंगे, या गर्दन को पीछे ले जाएंगे जिनको सर्वाइकल इश्यूज। ठीक है, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएंगे, सेम समस्त स्थिति में आएंगे। स्ट्रेट अटेंशन, गर्दन को कॉलर बोन से टच किया। स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब मैं ये जो फोर्थ मूव है, ये हमारे अनाहर चक्र के लिए, जो हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है, इसको हार्ट चक्र भी कहा जाता है। पहले आप इसको समझ लीजिए करना कैसे है। करना राइट टेक्निक से है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है इसको करने का। जब हम इनहेल करेंगे, अंगूठे को इंटरलॉक कर लेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे। फिर एक्सहेल करेंगे, आगे की ओर आएंगे और मुट्ठी खोल लेंगे। ठीक है, फिर इनहेल करते जाएंगे, मुट्ठी बंद, कमर गर्दन पीछे। फिर एक्सहेल करेंगे आगे की ओर। ठीक है, इनहेल एक्सहेल, मैं खड़े होके भी अभी करके दिखाऊंगा। इनहेल एक्सहेल। खड़े होके करके दिखाऊंगा आपको। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप। इनहेल, मुट्ठी बंद, एक्सहेल, कम डाउन। स्टार्ट। करेंगे, सांसों को सामान्य करें, स्टेबल करें। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की फिफ्थ स्टेज करेंगे। इसमें हम अपने मणिपुर चक्र पे ध्यान देंगे। अभी हम जब कपालभाति करेंगे और अग्निसार करेंगे, उसमें भी हम इन्हीं चक्र पे ध्यान देते हैं। स्टमक और आज्ञा चक्र का कोऑर्डिनेशन बनता है उसमें।
क्योंकि जब हम झटका देते हैं ना, झटके जब दे रहे हैं तो मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है, और फिर हम ध्यान आंखें बंद करते हैं तो इधर आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लेके आओ। जब सामान से सामान्य हो जाए तो थोड़ा सा पैरों को खोलना है, राइट और लेफ्ट। दोनों हाथों को घुटनों पे रख देना है, हल्का सा आगे आए। ठीक है। अब गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, ये सामने रखें। गर्दन को कॉलर बोन से लगाएंगे और रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, फोर्सफुली। गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, दोनों हाथों को घुटनों पे रखा। हम डायनेमिक ब्रीदिंग की 5th स्टेज कर रहे हैं। स्टार्ट। मैं एक बार खड़े होके भी करके दिखाता हूँ आपको। दोनों पैरों को खोल लिया, गर्दन को इंटरलॉक किया, स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब जिनको भी वात से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वात बड़ा होता है, वात को स्टेबल करना है, तो हम अपने 6th चक्र के ऊपर आ जाते हैं, जिसको कहा जाता है स्वादिष्ठान चक्र। ये हमारे जो रूट चक्र है उससे 2 इंच ऊपर है, हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स के पीछे, रीढ़ की हड्डी पर इसका स्थान है। अब इसके लिए आपको टाइगर पोज में आना पड़ेगा। या आप आगे की ओर हाथों को रख लीजिए, घुटनों से आगे। इनहेल करेंगे, आप ऊपर देखेंगे, एक्सहेल गो डाउन। एक तो ये सिंपल टेक्निक है, जिसे कहा जाता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ करना थोड़ा बहुत जरूरी है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, एक तो ये पोजीशन है। अब मैं आऊंगा टाइगर पोज में। देखिए, ये टाइगर पोज है। अब जब आप इनहेल करूंगा तो गर्दन को ऊपर, एक्सहेल आई कम डाउन लाइक दिस। ठीक है। माथे को जमीन पे लेके जाऊंगा। इनहेल, दोनों हाथों में थोड़ा सा गैप। अब एक्सहेल करेंगे, गो डाउन। पोजीशन में और ऐड ऑन करने वाला हूँ इसमें। जो लोग ब्रिज पोज में आ सकते हैं, जो ब्रिज पोज ये होता है लाइक दिस, जो सूर्य नमस्कार में हम करते हैं। इसमें अब हम बैलेंस बनाते हैं। देन वी गो अप एंड डाउन लाइक दिस, एक बार। ठीक है। इसमें भी हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होता है। देखिए, इट इज जस्ट लाइक डूइंग पुशअप्स, बट पुशअप्स में हम क्या करते हैं, अप एंड डाउन। इसमें हम अप एंड डाउन नहीं कर रहे। ठीक है। धीरे से अब रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को जमीन पर रख देंगे, अप एंड डाउन। फिर माथे को जमीन पर रख देंगे, हाथों के ऊपर। धीरे धीरे अपना ध्यान को केंद्रित करेंगे अपनी ब्रेथ पर और मूलाधार चक्र पर, जो हमारी टेल बोन पर है, जो हमारी बॉडी की रूट है, बेसिस है। चार पांच लंबे गहरे सांस ले लीजिए, सांसों को सामान्य कर लीजिए। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, मूलाधार चक्र से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी पर।
ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहर चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। हम धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुख आसन में। हमने डायनेमिक ब्रीदिंग कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने फिजिकल भी किया, ब्रीदिंग पे भी ध्यान दिया और चक्रा भी किया। इसको इसलिए 3 in 1 प्राणायाम बोला गया है। ठीक है, अब आप हम करने रहेंगे लंग्स कंप्लायंस। ये एक ही सांस का अभ्यास है, सिर्फ 1 ब्रेथ। ठीक है, अगर दूसरी ब्रेथ आप दूसरा राउंड करने जाते हैं तो आप दूसरी ब्रेथ लेंगे। ठीक है, कैसे करना है? दोनों हाथों को उल्टा ज्वाइन करना। देखिए, लाइक दिस। पाम्स बाहर की ओर रहेंगे। ठीक है, अप एंड डाउन कर सकते हैं, आगे और पीछे कर सकते हैं। ठीक है, क्लैपिंग करनी है और अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना है। ठीक है, अब पहले उल्टा ज्वाइन करेंगे। सांस भरे, सांस भर लिया। आप क्लैपिंग करेंगे, मुंह को फुला के रखेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब हम प्राणायाम करने लगे हैं। पहले हम कपालभाति करेंगे, फिर हम अग्निसार प्राणायाम। पहले आप अर्ध पद्मासन में आ जाइए। अर्ध पद्मासन या कंप्लीट फुल पद्मासन या किसी भी सुख आसन में। पहले सांसों को सामान्य करें। अब हम कपालभाति प्राणायाम करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, पीठ गर्दन सीधी, बैक और नेक बिल्कुल स्ट्रेट, आंखें बंद। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर हम सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे, इनहेल नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, डोंट इनहेल, जस्ट एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। बिल्कुल सीधा बैठे, गर्दन और कमर सीधी। एक लंबा गहरा सांस भरें। अब पैसिव एक्सहेलिंग की ओर ध्यान देना है। डोंट इनहेल, शरीर अपने आप करेगा इनहेल, आपको नहीं करना है। 1 मिनट में राउंड कंप्लीट करेंगे, 60 सेकेंड्स में 60 स्ट्रोक्स। स्टार्ट करेंगे।
लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। दोनों नासिकाओं से एक्सहेल करें। अब गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाइए। होल्ड करें। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, बाह्य कुंभक में। स्लोली inhale from both the nostrils। फिर मूल बंद, अपनी एनल मसल्स को ऊपर खींचें। गर्दन को इंटरलॉक कर सकते हैं, इंटरलॉक करिए गर्दन को कॉलर बोन से, नहीं तो पीछे ले जाइए। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक में। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। अब हम कपालभाति का दूसरा राउंड करने जा रहे हैं। इसके प्रिकॉशंस हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेडीज के लिए प्रिकॉशंस ज्यादा हैं, क्योंकि एक तो पीरियड डेज में नहीं कर सकती हैं लेडीज, स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज। एंड प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती हैं। फिर एम्प्टी स्टमक किया जाता है प्राणायाम। ठीक है। आप इसमें एक और बात है, अगर आपको अंदर ड्राइनेस सी फील हो, आपको फील हो कि प्यास लग रही है, तो हैव लिटिल बिट ऑफ वार्म वाटर। ठीक है। पानी वैसे मना किया गया है हमारे इसमें, लेकिन अगर ड्राइनेस फील होती है तो फर्स्ट जस्ट डू इट। ठीक है। अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करने जा रहे हैं। बिल्कुल सीधा बैठे, आंखें बंद, सांस भरेंगे और पैसिव एक्सहेलिंग करेंगे। आवाज आनी चाहिए आपको आपकी ब्रीदिंग की। स्ट्रोक्स को काउंट करेंगे। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस और बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक लगाएंगे। एनल मसल्स को ऊपर खींचें। लंबा गहरा सांस भरेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक में। इनहेल एंड होल्ड। रिलैक्स। आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस देखिए। जो स्टार्टिंग में
हमने जब योग स्टार्ट किया है, और अब आप अपनी ब्रीदिंग को देखेंगे, बहुत ही स्टेबल हो चुकी होंगी, रिलैक्स सी हो चुकी होंगी। तो दैट मीन्स योर हार्ट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। जब आपने डायरी में किए तो फोर्सफुली किया था, उसके बाद अब बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट पे आ जाता है आपका ब्रीदिंग पैटर्न। अब हम कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। ठीक है, जितना आप मैक्सिमम स्ट्रोक्स लगाना चाहें अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। फिर हम, ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठे, आंखें बंद, बिल्कुल सीधा, गर्दन और कमर सीधी, सांस भरेंगे, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे। अब आंतरिक कुंभक, होल्ड, इनहेल एंड होल्ड। विश्राम करें। भाई हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कपाल बोलो भाई। भाती करते हुए सर पे नस चढ़ता है तो क्या करूं? वो सर पे नहीं चढ़ता है, एक्चुअली आपका ना नॉस्ट्रल में म्यूकस होएगा। आपको क्या करना है, मैंने एक ऑयल शेयर किया था, दिव्य धारा बोला था आपको, नॉस्ट्रल्स में लगाना है। जो लोग जल नीति नहीं कर पाते हैं, या आप बादाम रोगन डाला करें नॉस्ट्रल्स में, या आप अ, इसको क्या कहते हैं, सरसों का तेल डालें। दो चीजें डाल सकते हैं नॉस्ट्रल्स में, क्योंकि हम अपने जो थोरासिक, जो हमारा, इसको हम क्लीन करने वाला प्रोसेस है, इसको कहते हैं कपालभाति। मीन्स नॉस्ट्रल्स को क्लीन करना है ना हमें। जो म्यूकस है, म्यूकस हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। जल नहीं थी कर लेता हूँ। जल नीति करोगे, करना इतना इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उसका प्रिकॉशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो पानी दिमाग में नहीं जाना चाहिए वापस। तो जैसे रात को इसलिए मना करते हैं कि आप जल नीति ना करिए,
क्यों? क्योंकि रात को आप वो पानी लेके नहीं सो सकते हैं। आप, दिव्य धारा आता है, उसको मेरे अभी एकदम पढ़ा नहीं हुआ मेरे पास, तो वो दिव्य धारा रोल ऑन आता है, उसको आप नॉस्ट्रल्स में पूरा दिन लगाया करें। नॉस्ट्रल पैसेज को, बादाम रोगन पड़ा हुआ है मेरे पास, उसको बिफोर योगा या आफ्टर योगा जरूर डालें। और नॉस्ट्रल्स पैसेज को थोड़ा सा क्लीन रखें, क्योंकि अगर शरीर में म्यूकस बनेगा तो वो ब्लड प्यूरिफाई करने, ब्लड बनने से शरीर मुश्किल हो जाएगा शरीर के लिए। चलिए, अब हम अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा आगे की ओर बेंड करेंगे, दोनों हाथों को घुटनों पे रख देंगे। ठीक है, दोनों हाथों को घुटनों पे रख दिया, हल्का सा आगे मूव किया। अब हम अग्निसार करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हल्का लंबा गहरा सांस भरा, फिर लंबा गहरा सांस एक्सेल किया, मूल बंद। अब पेट को झटके देंगे अंदर का। स्टार्ट। नो इनहेल, नो एक्सेल, जस्ट होल्ड। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। इसमें कहा जाता है कि मिनिमम 20 to 40 स्ट्रोक्स जरूर लगाने चाहिए, और मैक्सिमम आप 100 तक लगा सकते हैं। वो एकदम नहीं कर पाएंगे, इट टेक्स टाइम। सेम हम सेकंड 2 राउंड और करेंगे अग्निसार प्राणायाम के। बिल्कुल सीधा बैठे थे, अब हल्का सा आगे आ गए, घुटनों को पकड़ लिया, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लिया, इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, स्लोली एक्सहेल, डीप एक्सहेल। पेट को खाली कर दिया। ठीक है, नाभि को रीढ़ से लगाने की कोशिश करनी है, इतना पिचका देना है पेट। अब नो इनहेल, नो एक्सहेल, होल्ड। अब झटके देंगे अंदर बाहर। स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद करके अंतर्मुखी हो जाएं, अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर ध्यान दें। हम फाइनल राउंड करने जा रहे हैं अग्निसार का। लेट्स स्टार्ट। इनहेल वेरी स्लोली, एक्सहेल, रिलैक्स। इस प्रक्रिया को आप वॉशरूम में भी कर सकते हैं, बिफोर गोइंग टू शौच, तो उससे पहले भी आप कर सकते हैं। इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं, इसको खड़े होके भी किया जा सकता है और बैठ कर भी। अब आप सांसों को, आंखों को खोल सकते हैं। अब हम नाड़ी शोधन, योग में नाड़ी शोधन क्या है, हम वो करने जा रहे हैं, जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, लेफ्ट घुटने के ऊपर रख देंगे, आंखें बंद कर लेंगे। पहले हम एक बार इस अंडरस्टैंड कर लें अनुलोम विलोम के लिए। हम राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। ठीक है, हाथ को ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, वेरी स्लोली इनहेल फ्रॉम लेफ्ट,
फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल। फिर राइट से इनहेल। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। ऐसे 2 राउंड और कर लीजिए। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। एक राउंड और करेंगे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का। रिलैक्स। अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। हम वो करेंगे जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे। सेम प्रणब मुद्रा में आ जाएंगे। ठीक है। प्रणब प्रणब मुद्रा में आ गए। अब हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे रिंग फिंगर से। ठीक है। राइट से इनहेल वेरी स्लोली। राइट से इनहेल करेंगे। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके होल्ड करेंगे। अब लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। 2 राउंड और कर जाएंगे। सेम लेफ्ट को बंद करिए राइट से कंटिन्यू करिए। इनहेल फ्रॉम राइट एंड देन होल्ड। फाइनल राउंड करेंगे। इसको आप 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं जब तक वेदर 20 डिग्री से नीचे है। स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम राइट। होल्ड। एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। रिलैक्स। अब हम उज्जाई प्राणायाम करने जा रहे हैं। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये। आंखें बंद करनी है। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से और मुंह द्वारा एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। ठीक है। जीवा को सिर्फ पीछे ले जाएंगे। गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे जीवा को।
और जितना मैक्सिमम ले जाने पड़े। और ओम की ध्वनि खराटेदार सांस जैसे हनी भी करती है, उस तरीके से भी आप कर वाइब्रेशन जनरेट करनी है। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए और स्टार्ट। 2 राउंड और करेंगे। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, फाइनल राउंड करेंगे उज्जाई प्राणायाम का। स्टार्ट। गले को मसाज करिए, खूब गहरा है उसको सटक जाए। अब हम अपने 5 सेंसेस के ऊपर वर्क करेंगे। इसको कहा जाता है ब्राह्मी प्राणायाम। ब्राह्मी प्राणायाम का जो मतलब है वाइब्रेशन जनरेट, इंसोमिया, डिप्रेशन, माइग्रेन, इस तरीके का किसी को भी कोई इश्यू होता है सर दर्द, तो आप इसको इमीडिएटली कर सकते हो। ठीक है, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई दिस। कैसे करना है, ये दोनों हाथों से करना है। अगर दोनों हाथों में या तो घुटनों पर रखें, सांस भरिए, एक्सहेल विद नॉइज फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल। ये इसमें वो स्टेज है जब आपका आपके कानों पे कंट्रोल आ जाता है, आंखों पे, नाक पे, जीवा पे और टच पे। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम कानों को अंगूठों से बंद कर देंगे तो। ठीक है, फिर उंगलियों, जो इंडेक्स फिंगर है वो आंख के ऊपर, फिर जो हमारी आकाश वाली फिंगर है उसको नॉस्ट्रिल के ऊपर या नॉस्ट्रिल्स के साइड, ताकि आप ब्रीदिंग इजीली कर पाओ। फिर नेक्स्ट फिंगर को, जो अपनी रिंग फिंगर है उसको वो स्ट्रेच पे रखें नोज के नीचे, फिर चिन पर स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए, दो राउंड और करेंगे। थर्ड राउंड में हम अपने अंगूठों को हल्का सा बाहर निकाल स्टार्ट करेंगे।
मैं अभी एक आपसे इम्पोर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूँ। तो क्योंकि देखिए मेरे को भी अपनी चीजें शेयर करनी बहुत जरूरी है। पहली चीज तो है जो जैसे काफी लोग वेगन डाइट पे आ चुके हैं, दूध छोड़ दिया लोगों ने। तो उसके लिए एक बेस्ट चीज है सफेद तिल, सिसमे सीड। ठीक है, आप उसके बारे में पढ़िएगा। वो उसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। जिन लोगों को कैल्शियम के लिए बोलते हैं कि दूध पी लो, तो प्लीज आप उसको एक अपार्ट रख दीजिए और थोड़ा सा सफेद तिल मंगवा लीजिए और उनका सेवन करिए। शायद कुछ वीडियोस भी हैं इसके ऊपर, मैंने तो बुक में पढ़ा है कि वाइट तिल में बहुत अच्छा भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। दूसरा है आप मखाने खा सकते हैं, बहुत इजी है। उसमें आप नमक डाल के भी करना चाहें, सेंधा नमक डाल के भी कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। एंड थर्ड, ये सीजनल होता है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा खाएं, उसमें इतना कैल्शियम है कि आपको कोई जरूरत नहीं है और किसी चीज की। ठीक है, तो दूध इज जस्ट अ टेस्ट, इज फॉर द टेस्ट और फॉर द कलर। तो थोड़ा सा अगर आप इस चीज को छोड़ेंगे तो बॉडी में लॉजिक पे आते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होती है। कलर तो चाय का जरूर अच्छा हो जाता है, गोल्डनिश सा कलर हो जाता है। वो तो आप खाली गर्म पानी में हल्दी भी डालेंगे तो गोल्डन हो जाता है वो। इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। तो आप लोगों को, काफी लोगों का मैसेज आए हुए हैं कल, मैं जवाब नहीं दे पाया था तो मैंने कहा क्लास के टाइम पे स्टिफनेस हो रही है। तो सबको मैंने एक ही चीज फॉरवर्ड करी। आपको बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि प्रॉब्लम है क्या। तो तीन लोगों का मैसेज आया, तीनों को एक ही मैसेज उन्हीं का फॉरवर्ड किया है और काम हो गया, तीनों ठीक हो गए। क्या? पहली चीज बताता हूँ, सरसों का तेल लगा लो, पैरों की मालिश कर लो, ठीक हो जाएगा। हो गया। दूसरे को बोला, ये अपने नॉस्ट्रल्स में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लो, अपनी नेवल पे लगा लो सरसों का तेल। हो गया। तीसरा बोला कि आप हल्दी, हल्दी कच्ची हल्दी ले लो या नॉर्मल हल्दी पाउडर वाली ले लो, गर्म पानी में डालो, थोड़ा सा गुड़ पड़ा है डाल लो और ले लो। तीनों का ठीक हो गया। एक ही प्रॉब्लम तीनों को थी, अलग अलग तरीके से, ट्रीटमेंट एक ही था। अब पहली चीज नहीं भी करो तो भी चल जाएगा, दूसरी चीज करो तो भी चल जाएगा, तीसरी चीज अच्छी क्या हुई, टर्मरिक ने हेल्प कर दी तीनों की। अब मैं नाम नहीं लूंगा, इट डजंट लुक्स गुड कि उसने मेरे को मैसेज किया किसी ने भी, मैंने एनी हाउ सोल्यूशन एक ही था। ये सारी चीजें हम बातें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कितनी बारी। पैरों की अगर एक एक्सरसाइज की बताओ तो कम से कम 100 वीडियोस होंगे पैर के, सिर्फ पैर पैर की एक्सरसाइज के। तो जिसने भी वो चीज करी तो आप इमीडिएटली प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम। आप देखिए कि मेरे को क्या समस्या हो रही है, ठीक है। नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप मुझे शेयर कर दो, मैं आपको इमीडिएटली कोशिश करूंगा भेज दूं। बट प्रॉब्लम वही एंड होती है कि हम जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करते। प्रोटोकॉल अभी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको योग करना है उसको ये 5 चीजों को त्यागना पड़ेगा। बुरा ना सुनना है, बुरा ना बोलना है, बुरा ना कहना है किसी को। क्योंकि अगर मैं, सोचिए मैं क्लास में अगर कोई अभी नहीं ठीक कर पा रहा, तो मैं उसको अगर टारगेट करके अभी बोल दूं कि अरे तुम ठीक नहीं कर रहे हो, गलत कर रही हो, गलत कर रहे हो, तो वो जिंदगी भर योग नहीं कर पाएगा। मेरी बात सुनिए, क्योंकि उसका विश्वास हट जाएगा योग से। उसको लगेगा कि भाई, तो इसीलिए हमने ना किसी को गलत बोलना है, ना गलत सुनना है, ना गलत करने देना है किसी को। इसे इसको मैं आपको बता चुका हूँ, इस पे थोड़ा सा कंट्रोल लाइए और किसी के प्रति हेटर्ड मत रखिए। दूसरा व्यक्ति जैसा भी है कोई बात नहीं, यू कैनॉट चेंज पीपल्स आइडिया। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं गाड़ी चला के लेके आया, ब्रांड न्यू कार, 25 लाख रुपए दी गाड़ी, ਉਹਦੀ 2.5 लाख रुपए दी इंश्योरेंस। नोएडा से गाड़ी चला के पश्चिम विहार आ गया हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो एक बुलेट वाले ने गाड़ी पे मार दिया। आप बिलीव करोगे, मैंने लड़ने के लिए जा रहा था, इतना शॉर्ट टेम्पर्ड, बिल्कुल मेरा झगड़ा हो जाता और शायद वो मुझे पीट भी देता। इतना जब बुलेट चला रहा तो हैवी होएगा बंदा। तो मैंने, मेरे फादर ने मेरा हाथ ऐसे रिस्ट पकड़ ली, वेट, यू हैव स्पेंट 2.5 लाख रुपीज फॉर द इंश्योरेंस एंड यू आर गोइंग टू फाइट विद हिम। आप बिलीव करोगे, मैंने ऐसे किया, मैंने कहा भाई साहब कहीं लगी तो नहीं? अरे भाई साहब, गाड़ी मैंने मारी है आपकी, सॉरी भाई साहब गलती हो गई मुझसे। तो दिस दिस इज हाउ थिंग्स चेंज।
अगर मैं उस दिन लड़ लिया होता तो शायद आपके साथ बैठा ना होता। ये सारी चीजें होती ही नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा काम रहें, हेटर ना करें। किसी से झगड़ा करने से आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। पहले अपनी शरीर में जो अंदर जो डाल रहे हो शरीर में, उसको थोड़ा सा अपने थॉट्स को, अगर क्रेविंग नहीं हटती है तो बताइएगा, मैं एक मेडिसिन बताऊंगा। वो ऐसी मेडिसिन है, इतनी अच्छी मेडिसिन है, जो बग्स को शांत कर देती है। कुछ दिन पहले मेरा भी मन हो रहा था यार, इतने दिन हो गए कि तो बाबा बन जाऊंगा मैं कुछ खा लूं। तो मैंने कहा छोड़ो यार, नहीं खाते। मम्मी भी कह रही है कि तू कुछ खाता ही नहीं है, तेरी डाइट ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो मैंने विठुंसा करके वो एक है, उसका एक शॉट लिया। अब बिलीव नहीं करेंगे, इतना रिलैक्स हुआ फील। कोई तब से लेके आज एक हफ्ता हो गया, हफ्ते में एक बार ही लेनी होती है, कभी भी ले लो मील के बाद। तो उसका इमीडिएट ऐसा इफेक्ट होता है कि आपको लगेगा अरे ठीक है। नहीं तो क्या होता है, बार बार भूख लगती रहती है, अरे ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें, ये कर लें, होता रहता है ना। तो ये वो जो क्रेविंग है, वो बग्स हमारे तंग कर रहे हैं। पेट में जो कीड़े हैं ना, वो बुलाते हैं बार बार, खाना दो, खाना दो, खाना दो। तो उसके इंटरमीडिएंट फास्टिंग जो लोग करते हैं उनको आइडिया होएगा कि आप बार बार शॉर्ट मील्स लेते रहें। एक फ्रूट खा लें, फिर दूसरा फ्रूट खा लें, तो वो शांत होते रहते हैं। नहीं तो क्या होएगा, वो बार बार उठ के आते रहेंगे एनर्जी से। तो इसीलिए उनको शांत करने का, अगर प्यार से मान जाए ठीक है, नहीं तो मैं आपको मेडिसिन बता दूंगा। वो बहुत बढ़िया मेडिसिन है, ट्राइड एंड टेस्टेड। एक कारपेंटर हमारे यहाँ वर्क कर रहा था, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मेरे पैर छू के गया। कहता भैया आपने मेरी जान बचा ली। हिज नेम इज इस्लाम, कारपेंटर मेरे यहाँ काम करके गया है। कहता भैया आपने बचा लिया मेरा, ये जो क्रेविंग थी, मेरे शरीर पे खाना ही नहीं लगता, पचता ही नहीं है। मेहनत करता है, सब कुछ करता है, तो कहते हैं लेकिन बेनिफिट नहीं होता। सो थोड़ा सा इस टंग पे कंट्रोल लाने की, वाणी पे कंट्रोल लाइए। तो ये शेयर भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फ्राइडे को, 14th को मेरी वाइफ का बर्थडे है। अभी नो पार्टीज, जब तक सारे घर में माहौल ठीक नहीं हो जाता, सब जगह ठीक नहीं हो जाता। 15th को वी आर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ आवर क्लास। तो आप मुझे मैसेजेस भेज दीजिए, आप कहेंगे तो मैं ग्रुप खोल दूंगा। आप उसमें अपना मैसेज, जो आपको 1 साल के दौरान क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, फीडबैक होने चाहिए। देखो फीडबैक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि समवेयर आई माइट बी रॉन्ग, समवेयर कुछ गलतियां होती हैं, मैं इंसान ही हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा हूं कि मुझसे कभी कोई गलती होती ही नहीं है, होती है गलती, इंसान है। तो लेकिन आप उसमें फीडबैक देना है, आपको बताना है कि मेरे को क्या फायदा हुआ, ये कंटिन्यू करी जाए कि ये ठीक है। क्योंकि मेरे को कोर्स करके कोई सर्टिफिकेट ला के बैठ के कोई लाभ नहीं होने वाला। मैंने 1 महीने में जो नुकसान भी मेरा हुआ है, वो मुझे आप सब लोगों के सामने, कि मैंने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया, कोर्स कर लिया, ठीक है, सर्टिफिकेट मिल गया। जो नेक्स्ट कोर्स है वो बहुत डिफिकल्ट है, वो टाइमिंग्स मुझे सूट नहीं कर रहे हैं। वो अगर मैंने करा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग 7 से लेके 11 की क्लास है, नहीं तो दोपहर को 3 बजे से लेके 7 o'clock की क्लास है। सो दोनों टाइमिंग मुझे सूट नहीं करते हैं, जो 5 दोपहर की है। सो इसीलिए ये मैंने कोर्स किया था, आप लोगों के लिए किया था, कि शायद मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से सीखा है, उन्होंने भी आगे से सीखा है। मैंने किसी कोर्स किसी संस्थान से इसलिए किया क्योंकि वो करेक्ट नॉलेज देंगे। मैं करूंगा कोर्स, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन शॉर्ट वाला करूंगा, इतना लंबा 6 मंथ्स, इस मंथ टाइमिंग्स डिस्टर्ब ना हो आप लोगों के। क्योंकि 7 to 9 तो हम अपनी क्लास कर रहे हैं ना, तो वो फिर उसका उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। या तो उससे पहले हो क्लास, या उसके बाद में हो जाए तो भी सूट करती है, जा करके हो जाए, वीकेंड में हो जाए तो भी सूट करती है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा सारा, क्योंकि और कोई काम नहीं हो सकता फिर उसके बाद। और मेरे को बिजनेस तो बनाना नहीं है ना, मुझे कोई पैसा कमाना है। तो आपको इस मॉर्निंग की जो योगा होती है और इवनिंग की जो मेडिटेशन होती है, उससे बेनिफिट सबको जरूर हुआ है। अब वो आपको एनालाइज करना है कि मैं साल पहले कैसी थी, ये कैसा था, और अब ये जब चीज हो रही है तो इससे मुझे कुछ फर्क पड़ा। इससे लाभ तो सबको होता है, लेकिन वो आप बता नहीं पाओगे। बता क्या नहीं पाओगे, क्योंकि एक आपदा आने वाली थी, आपदा आपके शरीर से दूर चलेगी। कुछ लोगों को अभी उसका रीजनिंग नहीं समझ आ रहा। क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे, तो जो लोग अब बड़े डिसीजंस लेने जा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, मेडिसिन पे जा रहे हैं, उनकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी।
जाएं, वो करें, डॉक्टर जो कह रहे हैं, हमें मना नहीं है उनसे। लेकिन सबसे पहली चीज कि उनको ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो दवाई खा रहे हैं उसके साथ हम योग करते रहे। जैसे आप बिलीव याद करिए, एक बारी एक हवा चली थी हमारी क्लास में, शिवा जी ने डिक्लेयर किया कि मैं नाड़ी शोधन करती हूँ। मैं कह रहा हूँ उस आवाज से इतने लोगों ने नाड़ी शोधन शुरू कर दिया। तो अब मैंने नाड़ी शोधन जब एक्चुअली रिसर्च किया, उसको समझा, तो नाड़ी शोधन में 5 तरीके के नाड़ी शोधन है। अब कौन से वाला बेनिफिशियल है वो बता दिया। जब हम लेफ्ट से होल्ड करके करते हैं उसका अलग महत्व है। जो हम राइट से होल्ड करके करते हैं उसका अलग महत्व है। उसका नाम सूर्य बेदी दे दिया है, उसका चंद्र बेदी दिया हुआ, तो दोनों अलग अलग, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। तो नाड़ी शोधन इटसेल्फ बहुत स्ट्रांग है, वो नाड़ियों की शुद्धि, पंपिंग हो जाती है, एकदम क्लीनिंग हो जाती है। तो इसीलिए नाड़ी शोधन का अलग बेनिफिट है और इसका अलग बेनिफिट है। तो ऐसी आप लोग अगर कोई एक चीज बताएंगे कि मुझे इस चीज से फायदा हुआ, दूध छोड़ने से फायदा हुआ, नॉनवेज छोड़ने से फायदा हुआ, ये सारी चीजें एक व्यक्ति ने बताई ना आपको, मैंने तो सफर करते हुए इसको लर्न किया, सब कुछ त्यागने के बाद। तो आपको तो मैंने इजीली बताया कि आप यही चीज कर लो ठीक हो जाओगी, मालिश कर लो ठीक हो जाओगे, हल्दी का पानी पी लो ठीक हो जाओगे, नाभि पे लगा लो तेल ठीक हो जाओगे, नाक में डाल लो ठीक हो जाओगे। सो वो क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में नियंत्रण नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। नियंत्रण लाना बहुत, संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। बाकी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं, अगर संतुष्ट रहोगे तो सब कुछ अपने आप मिलेगा। हम्म। अदरवाइज लाइफ थोड़ी सी लंबी चलती है। जी। जैसे कल उन्होंने, किसी ने ज्वाइन किया, उन्होंने 6 मंथ बाद ज्वाइन किया, उनको अब प्रॉब्लम हुई तो ज्वाइन कर लिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सारा दोष आप, या आप जब प्रॉब्लम में आओगे तब थोड़ी ना योगा करनी। तो मैंने इसी इमीडिएटली डायलॉग बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योरनेस। अंग्रेजों की कुछ कहावतें अच्छी भी हैं कि पहले ही, आपदा आने से पहले ही आप अंडरस्टैंड कर लो, फिर आपदा आएगी तब आओगे ज्वाइन करोगे तो क्या फायदा। एक स्टेबल 15-20 मिनट का एक रूटीन बना लो, ठीक है। एंड योग इज नॉट अबाउट कि जस्ट आके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए हो गया, आसन कर लिया हो गया, नो। ध्यान कर लिया, नो। इट इज अबाउट एवरी डे प्रैक्टिस कि आप क्या, आप इसको भगवान कहते हो, सबसे पहले भगवान तो हमारे अंदर है, उसको आप क्या दे रहे हो? उसको शराब पिलाओगे, उसको गलत खिलाओगे, भगवान के ऊपर शराब चढ़ाओगे आप? भगवान को नॉनवेज खिलाओगे? भगवान के ऊपर ठीक है हम दूध चढ़ा देते हैं, लेकिन हम दूध हम अपने शरीर में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको बैक करेगा वापस। अब मेरे साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। मेरा जल नीति का पॉट जहाँ पड़ा हुआ है, मेरी इधर किचन में वार्डरोब है, उसमें रख दिया मैंने। ऊपर एक मच्छर मारने वाली मेडिसिन लीक कर गई, आई डोंट नो हाउ। तो मैं एकदम चांस की बात, मैंने ऐसे स्मेल कर लिया एक दिन। मैंने उस दिन स्मेल किया, मैंने कहा इसमें तो उसकी स्मेल आ रही है। तो इमीडिएटली मैंने धोया। तो अगर सोचिए बाई चांस वो चला जाता मेरे अंदर, वो तो पॉइजन था, क्योंकि इधर से डालते इधर से निकाल लेते, वो मच्छर मारने की मेडिसिन थी। फिर मैंने वाइफ से पूछा, मैंने कहा तुम जब सफाई करती हो तो थोड़ा देख के किया करो, तुमने ढक्कन खुला हुआ था, वो मेडिसिन उठा के फेंक दी, और नीचे जितना सामान था उसमें सब में वो मेडिसिन घुस गई। कॉफी का बॉक्स भी पड़ा हुआ है, कुछ मेरी दवाइयां भी पड़ी हैं, या लेवामृत वगैरह। तो ये चांस की बात है देखो। इसीलिए थोड़ा सा अब इसको मैंने अपने, समझ लो, अलमारी में रखा हुआ है कि कोई पंगा लेना ही नहीं। ये सेकंड टाइम हो चुका है इसके साथ। तो ये, क्योंकि ये चीज पेनू मेरे इंटरनली जाती है बॉडी में। जी दीदी बताओ। पेनू में बहुत दर्द है। सर में ना, तो अभी आपको बताया था ना, ये जो ब्राह्मी पेनू प्राणायाम में किया बहुत हमने दर्द है पेनू में। पैरों में ना, तो मैंने बताया था आपको सरसों के तेल की भी मालिश करो, हम्म। ठीक है। जैसे मैंने आपको वीडियो भेजा था, वो वाले वीडियो देख के आप सरसों के तेल से मालिश कर लो, और आपका सामान कुछ अभी आ जाएगा आपके पास थोड़ी देर में, तो मुझे फोटो भेज देना बस आप। ठीक है। ये ना हो ना कोरियर वाला बीच में से कुछ सामान निकाल ले।